यावल में चौथी शिष्यवृत्ति परीक्षा के परिणाम पर उठे सवाल, अभिभावकों ने की निष्पक्ष जांच की मांग। 124 गुणवत्ताधारक विद्यार्थियों के आंकड़ों में कथित विसंगतियों से बड़ा संशय, ओएमआर शीट और सीसीटीवी फुटेज की तकनीकी जांच की मांग। यावल प्रतिनिधि। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद की ओर से घोषित कक्षा चौथी प्राथमिक छात्रवृत्ति परीक्षा 2026 के परिणाम को लेकर यावल तालुका में अभिभावकों और नागरिकों के बीच सवाल उठने लगे हैं। कुछ अभिभावकों ने परिणाम की सांख्यिकीय जानकारी, विद्यार्थियों के आसन क्रमांक तथा गुणवत्ता सूची में दिखाई दे रही कथित विसंगतियों का हवाला देते हुए पूरे मामले की तकनीकी एवं निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। यावल तालुका की 152 मान्यता प्राप्त शालाओं के 1433 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी थी। इनमें से 1328 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, जबकि 124 विद्यार्थियों को गुणवत्ताधारक घोषित किया गया है। अभिभावकों का कहना है कि परिणाम का विस्तृत अध्ययन करने पर कुछ ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जिनकी तकनीकी स्तर पर जांच होना जरूरी है। 2 परीक्षा केंद्रों से जुड़े 103 गुणवत्ताधारक विद्यार्थी अभिभावकों द्वारा उठाए गए प्रमुख सवालों में यह बात सामने आई है कि 124 गुणवत्ताधारक विद्यार्थियों में से 103 विद्यार्थी यानी लगभग 83% विद्यार्थी मारूल और फैजपुर से संबंधित 2 परीक्षा केंद्रों से हैं। इसी कारण इन दोनों केंद्रों की परीक्षा प्रक्रिया और परिणाम का तकनीकी परीक्षण कराने की मांग जोर पकड़ रही है। उर्दू और मराठी माध्यम के आंकड़ों पर भी सवाल। परिणाम में एक और चर्चा का विषय गुणवत्ताधारक विद्यार्थियों के माध्यम से जुड़ा है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 124 गुणवत्ताधारक विद्यार्थियों में 121 विद्यार्थी उर्दू माध्यम के और केवल 3 विद्यार्थी मराठी माध्यम के बताए जा रहे हैं। इसी तरह कुछ विद्यार्थियों के अंकों में 75 से 85% के आसपास समानता दिखाई देने का दावा भी किया गया है। अभिभावकों का कहना है कि यह स्थिति संयोग है या इसके पीछे कोई तकनीकी अथवा अन्य कारण है। इसका निर्णय केवल निष्पक्ष जांच के बाद ही हो सकता है। ओएमआर शीट और सीसीटीवी फुटेज की जांच की मांग। मामले की सच्चाई सामने लाने के लिए अभिभावकों ने ओएमआर उत्तर पत्रिकाओं का तकनीकी विश्लेषण, सीसीटीवी फुटेज की जांच, आसन क्रमांक का पैटर्न, परीक्षा केंद्र की बैठक व्यवस्था तथा पर्यवेक्षकों की ड्यूटी व्यवस्था की पड़ताल कराने की मांग की है। साथ ही संबंधित परीक्षा केंद्रों के केंद्र प्रमुखों की भूमिका और परीक्षा के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया की भी जांच करने की मांग की जा रही है। इस मामले को लेकर अभिभावकों ने संबंधित अधिकारियों से स्वतंत्र विशेष जांच समिति गठित कर पूरे प्रकरण की पारदर्शी जांच करने की मांग की है। उनका कहना है कि मामला केवल कुछ विद्यार्थियों के परिणाम तक सीमित नहीं है, बल्कि छात्रवृत्ति परीक्षा की पूरी प्रक्रिया पर उठे सवालों से जुड़ा है। अब सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि संबंधित परीक्षा विभाग इन शिकायतों को कितनी गंभीरता से लेता है और जांच के बाद वास्तविक स्थिति क्या सामने आती है।